शुरू कर दे। एक है एक्सेलरेशन, एक है एवरेज एक्सेलरेशन, एक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और बाय द वे ये सारे नाम हमने वेलोसिटी में भी सुने हैं। फटाफट फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई, फटाफट फटाफट। ये तीनों नाम हमने वेलोसिटी में भी सुने हैं और वही चीज चलेगी। देखो भाई एक चीज याद रखना, एवरीवन हियर, एक बेसिक चीज याद रखना, कभी भी डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करो, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि भाई मिस कर दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ओके, अब इसमें और भी डिटेल है, लेकिन मैंने आपको एक सरफेस व्यू बताया हो कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बात कहीं पे लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 के बाजू में कहीं तो लिख लो ये बात। अरे मैं देखा था, इस बार हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है? चलो सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या, थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया, अगर वेलोसिटी को डिवाइड करोगे किससे? टाइम से। एक साथ इधर वेलोसिटी को डिवाइड करोगे किससे? अब इसको बोलते कैसा? इसको ऐसा बोलते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सब बोलो फिर से, फिर से, है ना? शॉर्ट में क्या हो गया भैया, वेलोसिटी को अगर आप डिवाइड करोगे किससे? टाइम से, तो आपको मिलेगा क्या? एक्सेलरेशन ए। ठीक है, याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और आपको तो पता ही है एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, अब आप ही जज करो, मास है ही नहीं, केजी वेजी कुछ है ही नहीं, तो एम रेज टू 0। मीटर, मीटर के पावर में क्या है? 1, तो एल रेज टू 1। सेकेंड स्क्वायर नीचे है तो ऊपर आएगा तो क्या होगा? सेकेंड रेज टू, यानी टी रेज टू -2। सिंपल है ना? ओके एवरीवन, छोटी छोटी बात मेरे साथ साथ लिखते चलो, ठीक है? अभी मेरी बात सुनो, तो अगर कभी वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी, आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एवरीवन हियर फोकस रहो भाई, फोकस रहो। अगर वेलोसिटी चेंज हुई ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन, ठीक है? ओके, इसलिए हमारे गाड़ियों में ना एक डिवाइस होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटर। क्या कहते हैं? होता है गाड़ियों में, होता है ऐसा कुछ, है ना, जिसको घुमाने से स्पीड बढ़ती है ना? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी की वेलोसिटी अगर, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? याद रखना, अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो उसको बोलेंगे। लेकिन अगर भैया गाड़ी चल रही है लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब भैया आप गाड़ी चला रहे हो, स्पीडोमीटर फिक्स्ड है, ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड, तब कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? छोटी छोटी बातें अंडरलाइन करते रहो, मार्क करते रहो, एकदम साथ साथ चलते रहो एवरीवन, एकदम साथ साथ, ठीक है? अगला नाम है, सब बोलो क्या नाम है? बोलो ना जोर से। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? अभी सुनो भाई ध्यान से, इमेजिन करो एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी, सीन देखो भाई, गाड़ी चल रही है, आपने ना जब चेक की, आपने जब चेक किया वो टाइम कितना हो रहा था? t1। उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी? v1 बार। अब थोड़ी देर के बाद आपने दोबारा चेक की, अब थोड़ी देर के बाद चेक किया, इसलिए टाइम कितना है? और उस वक्त वेलोसिटी थी, मतलब यहाँ पे दो सीन है भाई। पहले सीन में टाइम था t1, वेलोसिटी था v1 बार। दूसरे सीन में टाइम है और वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ऐसा है, ठीक है? अब हमारा काम क्या है? तो भाई सुनो, सुनो भैया, हमने क्या किया एवरीवन, जितना भी चेंज इन वेलोसिटी था, क्या? अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या भैया? हमेशा जब भी चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v1 बार। हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है? बोलो, v1 बार कौन है? इनिशियल वेलोसिटी। v1 बार कौन है? बाहर देखोगे मैं सीधा बाहर कर दूंगा, बाहर वाले को अंदर लूंगा, तुमको बाहर कर दूंगा। रुको बाहर, क्या हो? ओके, अभी सुनो,
तो सीन क्या है, तो हमने सुना था V1 हमारा, ये लेट नहीं होना चाहिए, V2 हमारा, T1 हमारा और T2 हमारा। भैया यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज हमेशा कैसा होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा कैसा होता है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसको ये नाम से बुलाते हैं क्या, डेल्टा वी बार। क्या बोलते हैं उसको, सिमिलरली टाइम का भी चेंज हो सकता है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, बराबर है। ये टाइम का चेंज है, वो वेलोसिटी का चेंज था, बराबर। ओके, अब जैसे उसको डेल्टा वी बार बोलेंगे तो टाइम को क्या बोलेंगे। अब हमने तो पहले ही सुना है भैया कि एक्सेलरेशन होता ही क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या है भाई, अब यहां पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा ये है, क्या है, और चेंज इन टाइम कितना भैया, T2 माइनस T1। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला इसका, किसका सर, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर बार दिख रहा है एवरीवन। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V2 बार माइनस V1 बार अपॉन T2 माइनस T1। अब हमको तो पहले से मालूम है भाई कि हम इसको क्या लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, तो बस इसके बदले डेल्टा V बार लिख दे और इसके बदले डेल्टा T। तो ये सारी कहानी किसकी है, पहले हमने क्या पढ़ा था, अब हमने क्या पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे क्या। याद रखना मेरे, इंस्टेंट एक्सेलरेशन यही होता है, कुछ नया नहीं, सिर्फ इसके आगे क्या लग जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, लास्ट लेक्चर को देख लेना बार बार। ओके, कि भाई जब टाइम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जब किसी चीज को एकदम बारीकी से आप देखते हो कि भैया 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, फिर 10⁻⁻1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, फिर 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁴। ये मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम को और छोटा 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 करते जा रहा हूँ ना। तो जब टाइम एकदम छोटा 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 होने लगता है ना, तब हम उसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट, बोलो ना, हाँ, मतलब क्या, आप इसका मतलब क्या हुआ, टाइम को छोटा 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 करोगे लेकिन कभी जीरो नहीं करोगे, जीरो के करीब जाओगे, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, ऐसा आप करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस जीरो के करीब जा सकते हो। जैसे अगर आपने 10⁻⁻100 भी ले लिया, आप जीरो के करीब चले गए लेकिन जीरो नहीं हुआ हो, ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब कि भाई जीरो के नजदीक जाओगे, जीरो नहीं होना। क्यों सर, अरे ये जीरो हो गया तो फिर यार डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी ना, समझ में आ रहा है। तो याद रखना भाई, आप जीरो के करीब जा सकते हो, जीरो नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात है फ्रेंड। ओके, ऐसा है, वो पता है गेम होता है फ्रेंड, वो स्कूलों वूलों में भी एग्जीबिशन में होता है, वो बहुत सारे मेले वेले में भी होता है। ऐसी एक तार लगी होती है और आपको बोलते हैं ना, वो एक रिंग होती है, उसको ऐसा लेके जाने का संभाल के, पता है जरा भी टच हुआ तो क्या होता है, टच हुआ तो पैसा मिलता है, टच हुआ तो पैसा चला जाता है। वो लोग बोलते हैं आपको बस 10 रुपये में 100 रुपये मिलेगा, जो भी है। ओके, अगर आपने टच कर दे तो हार गए भाई, है ना। आप नजदीक जा सकते हैं लेकिन टच नहीं होना चाहिए, बराबर वही खेल है, जीरो के नजदीक जाओ, जीरो नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात है फ्रेंड। यही होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो जब भाई आप इतने छोटे टाइम की बात करोगे, इतना छोटा टाइम, तब आप उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलोगे, ना ही उसको आप एवरेज एक्सेलरेशन बोलोगे, तब आप क्या बोलोगे उसको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बात समझ में है एवरीवन। ओके, पहला पढ़े एक्सेलरेशन, फिर पढ़े। ओके, तो अगर आप देखोगे टेक्निकली फॉर्मूले के हिसाब से तो दोनों के फॉर्मूले सेम ही है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, इधर भी वही बंदा, इधर भी वही बंदा, बस फर्क इतना है यहाँ पे कोई टाइम का लिमिट नहीं है, जबकि यहाँ लिखा है यस। तो याद रखना भैया, और मैंने पहले भी बताया था इस चीज को हम ऐसा लिख सकते, कैसा, टीवी अपॉन डी टी। मैंने पहले भी ये कहानी बता चुका हूँ एवरीवन। अगर यहाँ रहे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लेकिन उसके आगे अगर अपन ने ये लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो अब आप उसको लिख पाओगे क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये एक फॉर्मूला है,
कि अगर इसके आगे लिमिट लग गया तो हम उसको कैसा लिखते, dy/dx। ये फॉर्मूला कहीं साइड में लिख लो यहाँ पे, तो आपको याद रहेगा। ऐसा कभी रहा तो ऐसा लिख सकते। जल्दी अब्दुल कादिर, चलो आगे एक कहानी सुनो, सुनो ध्यान से। तो अब इसको डिफाइन करते, कैसे करते देखो भाई। अब मैंने पहले ही बोल दिया, इसका फॉर्मूला और फॉर्मूले के हिसाब से दोनों सेम है, ठीक है। तो मतलब वो एवरेज एक्सेलरेशन था, बस ये एवरेज एक्सेलरेशन के आगे क्या लग गया, तो याद रखना। इसीलिए कहा जाता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये है। सब बोलो, मतलब वही एवरेज एक्सेलरेशन के आगे सिर्फ आप क्या लगा दोगे। तो जब आप लिमिट लगाते हो ना, तो लिखते वक्त ऐसा लिखते हो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, फाइन, ओके। और ऑब्वियसली एवरीवन, टाइम इंटरवल हमारा क्या होगा, डेल्टा टी। और ये टाइम इंटरवल क्या होता है, स्मॉल टाइम। इतना स्मॉल टाइम कि हमारा टाइम इंटरवल क्या लिखा है, बोलो ना जोर से, नोटिस करो, इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मतलब 0 के, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं, ठीक है, फाइन। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो 3 चीज हमने पढ़े, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ठीक है, एकदम साइलेंटली माइंड यूज करो। देखो इस बार क्या बोला गया है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब सर देखो भाई, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक एक्सिस पे पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट होगा और दूसरे एक्सिस पे टाइम होगा। ओके, इसलिए इसको कहा गया है, सब बोलो। और क्या हुआ, मतलब क्वेश्चन में अलग अलग सिनेरियो दिए गए। जैसे पहले केस में बोला गया है पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, कब, जब एक ऑब्जेक्ट किस पे हो, रेस्ट पे हो, ठीक है। तो सुनो भाई ध्यान से, एवरीबॉडी हियर। तो सीन क्या है केस 1 में, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे। अब रेस्ट पे ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो भाई। इमेजिन करो एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, 2 मिनट के बाद देखा आपने, खड़ी है, 2 मिनट बाद वापस देखा आपने, ऐसा दो मिनट का तब देते चले गए, ट्रेन वहीं पे ही है। मतलब अगर ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट इतना था, थोड़े टाइम के बाद देखा अभी भी उतना ही है, और थोड़े टाइम के बाद देखा, और थोड़े टाइम के बाद देखा, मतलब एवरीवन अगर ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक सीधी, हाँ, इसीलिए लिखा हुआ भाई कि ये जो लाइन है ना, क्योंकि एकदम सीधी है, तो सीधी लाइन का स्लोप 0 होता है। अब सीधी लाइन है ना, एकदम ना ऊपर है ना नीचे, ऊपर नीचे होता, टेढ़ा मेढ़ा होता तो उसमें कुछ तो स्लोप होता है। यार ये तो एकदम सीधी लाइन है, इसलिए उसका स्लोप 0 होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पे है, तो अगर आपने उसका ये वाला ग्राफ बनाया, कौन सा, तो आपको हमेशा ये मिलेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा भाई, बोलो जोर से। और आपने एक चीज नोटिस किया, ये वाली लाइन जो है इस एक्सिस को, हाँ, और ये कौन सी एक्सिस है भैया, टाइम एक्सिस है ना, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस है, ठीक है। तो आई रिपीट, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस पे है और आपने उसका क्या बनाया, तो वो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, सब बोलो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और वो कैसी रहेगी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मार्क कर लो, और वो डायग्राम ग्राफ इंपॉर्टेंट। चलो अगला सिनेरियो क्या है, अगला सिनेरियो हमारा ये है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग। चलो भाई सुनो 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 सुनो, क्या कहानी है इस बार और कैसा ग्राफ बनेगा, सुनो। तो इस बार क्या बोला गया कि ट्रेन स्टेशन पे है, ओके, स्टेशन से निकली और मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान, लिखा था कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
ओके, यानी वो ट्रेन स्टेशन से निकली, सीन ऐसा है कि आपने उस ट्रेन को 5 मिनट के बाद देखा, तो उसकी जो वेलोसिटी है ना, मतलब अभी नॉर्मली क्या होता है सीन, इमेजिन करो जैसे आपने फैन चालू किया, स्टार्टिंग में तो फैन अपनी स्पीड बढ़ाता है, बाद में एक पॉइंट पे आने के बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है ना। ट्रेन का भी वही हिसाब होता है, स्टेशन से निकला, धर 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 धर, वो गांव की ट्रेन की बात करूंगा, है ना, स्टेशन से निकला, स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद है ना उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है ना। तो मेरी बात सुनो, और फैन का एग्जाम्पल ले लो या ट्रेन का एग्जाम्पल ले लो। आपने ना ट्रेन को जब देखा, उसकी स्पीड थी, एग्जाम्पल है, कुछ तो एक स्पीड थी, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर। 2 मिनट के बाद देखा 100 किलोमीटर पर आवर, और थोड़ी देर के बाद देखा 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हो रहा था कि जैसे जैसे आप टाइम आगे आगे बढ़ा रहे थे, अभी देखे 2 मिनट के बाद देखे, और 2 मिनट के बाद देखे, और 2 मिनट के बाद देखे, तो ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वो बार बार चेंज हो रहा था, है ना। डिस्प्लेसमेंट देखो, जब इतने टाइम में देखे तब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था, जब इतने टाइम में देखे तो कहानी और थोड़ी आगे बढ़ गई, जब इतने टाइम में देखा तो कहानी और थोड़ी, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी आगे बढ़ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सही है, ओके भाई। आपने पहले देखे तो ट्रेन स्टेशन से 10 किलोमीटर आगे गया था, थोड़ी देर के बाद देखे 12 किलोमीटर आगे जा चुका, और थोड़ी देर के बाद देखे 14 किलोमीटर आगे जा चुका, और 2 मिनट के बाद देखे 16 किलोमीटर। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, ओके, वैसे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे आगे जा रहा है। इसीलिए और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमारी वेलोसिटी। तो इस केस में हमेशा आपको कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन है ना, लाइन एकदम स्ट्रेट, ऐसी तो नहीं है ना, ऐसा नीचे जा रही है या ऊपर से जा रही है, ऐसा तो नहीं है ना, कैसा एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब याद रखना, अगर कभी लाइन ऐसा रहे तो कहा जाता है, सब बोलो क्या कहा जाता है, बोलो ना। तो बोले सर लाइन तो हमेशा ऊपर ही जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, कभी कभी है ना लाइन ऐसा ऊपर से नीचे भी आएगी, तब इसको क्या कहा जाता है सर? बोलो बोलो भैया, इसको क्या नाम दिया हमने? याद रखना, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव। भैया सीन याद रखना है फ्रेंड, जब कभी ऐसा सिनेरियो आ जाए कि एक स्ट्रेट लाइन है ऊपर जा रही है, मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, फाइन एवरीवन। ओके, तो ये ग्राफ हो गया इस सिनेरियो के। अगला ग्राफ हमारा क्या है? अगला ग्राफ क्या है बोलो? देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, लेकिन कहां पर? सब बोलो, along with नेगेटिव। अच्छा, अब देखो सीन क्या है एवरीवन। सर नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब? देखो भाई, अब इमेजिन करो एक ट्रेन स्टेशन के करीब आ रही है, स्टेशन के बराबर। तो इस बार देखो सीन क्या है। आपने जब शुरू में देखा, मान लो वो स्टेशन से एग्जाम्पल 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 मिनट के बाद देखा 8 किलोमीटर की दूरी पर, 2 मिनट्स के बाद आपने फिर से देखा 6 किलोमीटर की, फिर से आपने 2 मिनट्स के बाद देखा 4, धीरे धीरे डिस्टेंस। इसीलिए ये वो वाला सीन है। सब बोलो जोर से, बोलो बोलो। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये वो वाला सिनेरियो। तो पहला सिनेरियो के लिए कौन सा एग्जाम्पल फिट है? जब कोई ट्रेन स्टेशन से जा रही है। इस सिनेरियो के लिए क्या, कौन सा वाला सिनेरियो फिट है? जब कोई ट्रेन स्टेशन के करीब है ना, अगर हम स्टेशन पे खड़े रहते और ट्रेन का वेट करते हैं, हम बोलते हैं 2 मिनट में आ जाएगी, 1 मिनट में आ जाएगी, इतने देर में आएगी, इतने देर में आएगी, बोलते हैं ना, वही वाला सीन। ठीक है, तो भाई ये एग्जाम्पल है ना, साइड में लिखना। सेकंड वाले केस के लिए कौन सा एग्जाम्पल है भाई? आप स्टेशन पे खड़े हो और ट्रेन स्टेशन से निकल गई। सेकंड एग्जाम्पल, आप स्टेशन पे खड़े हो और ट्रेन स्टेशन की तरफ
ऐसा हिंदी में लिखो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वाले एग्जाम्पल की बात चल रही है। लिखो उसको। तो भाई इधर देखो, तो इस बार हमारा ग्राफ कैसा बनेगा एवरेज, सब बोलो। पिछली बार कैसे बना था? तो अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव स्लोप, और इस बार नीचे आ रहा है। चलो अगला सिनेरियो, अगला सिनेरियो देखो क्या है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब जैसे भैया नॉर्मल गाड़ियाँ चलती है हमारी, अब जब नॉर्मली आप रास्ते पे साइकिल वाइकल चला रहे हो, बाइक वाइक चला रहे हो, तो वेलोसिटी सेम थोड़ी ना होती है ना। वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, कुछ भी होता रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे इस बार मान लो एक सिचुएशन हम लोग लेते कि भाई when the velocity of an object changes with time, slope of the graph is different at different points. Okay, so भाई सीन देखो क्या है, everybody here। इस बार क्या मालूम है, ये वाली लाइन को देखना, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ए पे जा रही है, सी पे जा रही है, डी पे जा रही है, फिर बी पे जा रही है। दिख रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, देखो टाइम t1 पे आपका पार्टिकल ए पे है, t2 पे पार्टिकल सी पे है, t3 पे पार्टिकल डी पे है, और t4 पे पार्टिकल बी पे है। तो ये ओके। और इस बार आप देखोगे स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। सर ये सब लाइन कौन सी है सर, इधर 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 इधर, भाई ये सब कुछ नहीं है। जब टाइम t1 था तब डिस्प्लेसमेंट, जब टाइम t2 था, और से बोलो यार, जब टाइम t3 है डिस्प्लेसमेंट x3 है, ऐसा। जब टाइम t4 है, यस। तो ये वो वाली लाइन है जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर कर रहे हैं। लेकिन आपका ग्राफ कौन सा है भैया? आपका ग्राफ तो ये है। और इस बार देख के पता चल रहा है कि कोई स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है। स्ट्रेट लाइन क्योंकि इस बार हमारी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो ऐसी है। सब बोलो कैसी है? अब तक कैसा था भैया? अब तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसलिए स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। भले बढ़ रहा था या भले कम हो रहा था, लेकिन लाइन एकदम। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा ना तो लाइन नहीं मिलेगा, बल्कि एक क्या बोलते हैं इसको, कर्व। क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, चलो अभी इस सिचुएशन में हम लोग क्या निकालेंगे, देखो एवरेज। सब इधर ध्यान से देखना एवरेज। अब क्या मालूम, यहां पे सीन ऐसा है कि क्यू के हर पॉइंट पे वेलोसिटी, देखो यहां पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बार बार, है ना। इसीलिए हमारे ग्राफ का स्लोप भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी, है ना। यहां पे अलग वेलोसिटी, यहां पे अलग वेलोसिटी, यहां पे अलग। अब क्योंकि वेलोसिटी अपनी बार बार चेंज हो रही है। अब पिछली बार कैसा अपने को पता था पॉजिटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, ये हमको बराबर मालूम था, हम बोल नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे एवरीवन हम लोग जो है ना ये निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। और ओके सर, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर? देखो भाई, अगर अपने को एवरेज निकालना तो हमेशा 2 पॉइंट पकड़ना पड़ता है। जैसे मान लो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, तो भैया पहले ये देख लो t1 कहाँ पर है। ये आपका है t1 जिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना है x1, और ये है आपका t4 जिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना है x4। ओके, तो अगर आपको ये चाहिए, सब पढ़ो भाई, क्या चाहिए? हाँ, तो आप ना ये वाला पॉइंट लोगे, ये वाले पॉइंट का नाम क्या है A, और ये वाला पॉइंट लोगे जिसका नाम क्या है B, है ना। तो आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे। सब जोर से पढ़ो, बोलो जोर से। तो याद रखना है एवरीवन, क्योंकि हमारा हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए इस बार हम लोग क्या निकालेंगे। तो अगर अपने को वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है कहां से कहां तक, बोलो ना, अरे बोलो जोर से, फ्रॉम, पूरा बोलो जोर से, फ्रॉम। भैया ये है आपका t1 और ये है आपका t4। t1 पे डिस्प्लेसमेंट x1, t4 पे डिस्प्लेसमेंट x4। तो यहाँ पॉइंट का नाम था A, यहाँ पे पॉइंट का नाम था B, तो ये हो गया AB। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको t1 से t4 का एवरेज वेलोसिटी, तो ये निकालना पड़ेगा। सब बोलो।
अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो T2 से T4 का निकालना है, T2 से T3 का, T4 नहीं T3, तो आप ही बताओ किसका स्लोप निकालना पड़ेगा? यहाँ कौन है, यहाँ कौन है? तो बताओ, सोच समझ के बताओ, अगर हमको ये निकालना है, सब पढ़ो जोर से, बोलो ना। T2 से लेके T3 तक, तो भैया यहाँ C और यहाँ पे ये, तो हमको क्या निकालना चाहिए? कॉमन सेंस। पिछली बार जब T1 से T4 की बारी थी तो हमने क्या निकाला था? पूरा बोलोगे, है ना? इस बार हमको T2 से T4 निकालना है, तो क्या निकालोगे? ये ओके। और अगर आपने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट? T0। अगर एक पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकालने जाओगे ना, सिर्फ एक पॉइंट पे, सर अब तक भी तो एक पॉइंट पे, नहीं नहीं नहीं, अब तक याद रखना क्या कर रहे थे, 2 पॉइंट था, फिर क्या कर रहे थे, बोलो ना, फ्रॉम, बोलो, 2 पॉइंट था। ओके, जब तक 2 पॉइंट रहेगा तब तक क्या क्या मिलेगा? लेकिन जैसे ही आपने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे एक ही पॉइंट सेलेक्ट किया, क्या T0, तब आपको एवरेज मिलेगा इंस्टेंटेनियस। बोलो बोलो सर, ऐसा क्यों सर? 2 पॉइंट लिए तो एवरेज वेलोसिटी, 1 पॉइंट लिए तो इंस्टेंटेनियस। क्योंकि 2 पॉइंट में टाइम का गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इसको कम करते चले गए, कम करते चले गए, कम करते चले गए, कम करते, आप एक पॉइंट पे पहुंच गए। अब एक पॉइंट पे टाइम का गैप बहुत, और हमने पहले ही सुना था जब टाइम का गैप बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तब उसको आप एवरेज नहीं बोलते हो। तो जब तक 2 पॉइंट था, एवरेज वेलोसिटी चल रही थी, है ना? जब एक पॉइंट की बात आ गई, यही आता है ना, क्यों सर इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट पे? क्योंकि टाइम एकदम कम हो गया, एकदम कम हो गया। सुना आपने एवरेज? ये सीन है भाई, ये सीन है। जब टाइम ज्यादा होगा, कम होगा, इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? ओके, चलो भाई, सारे पॉइंट्स को मार्क कर लो जल्दी जल्दी। मोशन में है, कभी रेस्ट पे, कभी मोशन में है। ये पहली बार ऐसा सीन आया, यहां पे बोल रहा है बॉडी, कहां पे? ऑसिलेटरी। बोलो 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 सर, ये क्या होता है सर? देखो भाई, पेंडुलम, क्या पेंडुलम का मोशन कैसा होता है? आगे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन। या तो सिविंग मशीन, सिलाई की मशीन होती है ना, उसके कभी निडल को देखना, उसका सुई होती है ना, सुई, उसको देखना, नीचे जाए, फिर नीचे, फिर नीचे, ये भी ऑसिलेटरी मोशन। सुना आपने एवरीवन? ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए इसका ग्राफ देखो कैसा आ रहा है एवरीवन। ग्राफ देखो क्या बना रहे हैं हम लोग, कौन सा ग्राफ बना रहे हैं? तो यहाँ पे पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टाइम। इस बार क्या हो रहा है एवरीवन, जरा ध्यान से देखना, ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर 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 फिर, क्योंकि हमारा पेंडुलम आगे जाता है, फिर आगे जाएगा। यही तो होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो ये यही कहानी है, इसीलिए ग्राफ ऊपर जा रहा है। अच्छा, जब ग्राफ ऊपर जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको? वेरी पॉजिटिव स्लोप। क्या कहते हैं? बोलो ना। और नीचे आता है तो, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है ग्राफ बार बार चेंज हो रहा है, कभी फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस, तो ऐसा चलता रहेगा। देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? मतलब यही चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा चलता रहेगा। तो ये ओके, ये ग्राफ पढ़ रहे हो, कब मिलेगा ऐसा ग्राफ? क्या सर? क्योंकि वो के घुंघरू टूट गए। हाँ इधर, ओके, हाँ भाई इधर खड़े रहे पहले ऑसिलेटरी मोशन में। हाँ, कब मिलेगा ऐसा ग्राफ?
ऑसिलेटरी मोशन में पॉजिटिव, ये कौन बैठने बोला है? फुल फॉर्म में चल रहा है भाई, खुद ही बैठता खुद ही खड़े हो जाता है। बैठ जाओ। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन और ये टाइम, लेकिन हमको मिलता क्या था? वेलोसिटी। हम बोलते थे ना वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, इससे बोलते थे, है ना। मतलब जब ग्राफ हो पोजीशन और टाइम का तो हमको मिलता है वेलोसिटी। इधर भी देख लो, हर जगह ये पोजीशन ये टाइम, लेकिन ग्राफ किसका मिल रहा है? वेलोसिटी का। हर जगह ऐसी होगा, जब पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो ग्राफ किसका मिलेगा? क्यों सर ऐसा? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे, डिस्प्लेसमेंट एक्स बोला मैंने अभी, एक्स जो है वो हमारा फिलहाल डिस्प्लेसमेंट और टी हमारा टाइम। एक्स कौन है? इलेक्ट्रो क्विक रो, टी कौन है? एक्स टी। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? इसीलिए जब भी आप ग्राफ बनाते हो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, आपको क्या मिलता है? याद रखना ये बात को। जब आप डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ओके, या ऐसा बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं क्या? तो कुछ भी बोलो, पोजीशन टाइम ग्राफ बोलो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बोलो, कुछ भी बोल लो, मतलब वही है। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे, आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक साथ बोलो भाई, इतना घाई घाई भागने की जरूरत नहीं। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। फास्ट बोलो जरा सा, वेलोसिटी। ठीक है, फाइन एवरीवन हियर। ओके, चलो, लेकिन आप मेरी आगे की बात सुनो। ओके, सुनो। अभी तक इतना, ये पहले लिख लो भाई, ये जो भी मैंने बताया इसको लिखो, नहीं तो भूल जाते हो तुम लोग। तो अभी तक डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर रहे थे हम लोग टाइम से, है ना। अभी इधर देखो, क्या लिखा सब लोग? यानी जैसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम था, अब तो आप ही सोचो, वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। क्या मिलता है? ये बात हम इसी लेक्चर में ना तीसरी चौथी बार डिस्कस कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो, ठीक है, ओके, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। सब बोलो, बोलो बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइन, ये बात लिख लो कहीं पे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। लिखो एवरीवन। चलो सुनो, तो पहला केस हियर, सबसे पहला केस, मतलब क्वेश्चन पढ़ना इतना जोर से एकदम। तो एक ऑब्जेक्ट है जो मूव तो कर रहा है, लेकिन मतलब जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तभी तो जीरो एक्सेलरेशन होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या भैया? भाई स्पीडोमीटर का कांटा जहां पे है वही है, ना बढ़ रहा है। तो प्लेन को जब है ना, प्लेन जब पूरा टेक ऑफ के ऊपर चला जाता है ना एवरेन, तो वहां पे मोस्टली ऐसी सीन होता है, वो लोग ऑटो पायलट पे डाल देते हैं। सुना है कभी ऑटो पायलट? प्लेन अपने आप चलेगा, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, खुद तो कुछ चलेगा। पायलट सो सकता है, सोते नहीं है वो अलग बात है, सो सकता है, लेकिन मतलब हर बार ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं ऑटो पायलट मोड, खुद ही चलेगा। तो उसकी स्पीड आपने फिक्स कर दी, वहीं पे चलेगा, उसी स्पीड पे चलता रहेगा ऐसा। समझ में आ रहा है? अब वो वहां पे वो वाला हिसाब नहीं है ना, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, बकरी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है ना, वो सब लगा, बाइक वाला कट मार रहा है, ओके, या अपन बाइक चला रहे थे दूसरे को कट मार रहा है, ये सब नहीं होता ना, खाली है सब कुछ। जब एक प्लेन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा होता है ना, बाकी कोई प्लेन उसके रास्ते में नहीं आएगा, वो सब सेट होता है, सब चीजें सेट होती है। हाँ भाई, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जब तक ये यहाँ पर है दूसरा कोई बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता, उतना चीजें सेट हो सकती है। ठीक है, आप बहुत ऐसा सुनोगे नहीं, एक प्लेन जा रहा था दूसरे प्लेन ने अटैच कर दिया, सब सुनोगे नहीं आप जल्दी, क्योंकि सेट होता है, कोऑर्डिनेट सेट होता है कि भाई ये यहाँ पे है ना,
तो इतने नज़दीक कोई नहीं आएगा, एक फिक्स रेडियस होता है, खैर नहीं हो। तो अभी हमारा जो पार्टिकल है वो मूव तो कर रहा है लेकिन ना वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन बोलो, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो। ऐसे केस में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसे बनता है, देखो। ये तो हेडिंग में क्या लिखा है सब बोलो, कैसे बोलो, तो आवाज नहीं आती, बोलो सब लोग, चलो सुनो। ओके, तो भाई इसका मतलब ये है कि मान लो, बस फर्स्ट मिनट पे आ जा, डिस्टर्ब कर रहा है तू यार। स्टार्टिंग में टाइम था t1, स्टार्टिंग में टाइम क्या था, उस वक्त मान लो वेलोसिटी ये थी, ये वेलोसिटी बस जल्दी से, थोड़ी देर के बाद टाइम हो गया कितना t2, लेकिन q के क्या है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो बड़ी होती तो वेलोसिटी ऊपर जाता है, कम होती तो वेलोसिटी, लेकिन इस बार फिर से वेलोसिटी वहीं पर है ना, फिर से वेलोसिटी ना बढ़ रही है कम हो रही है। ये इसको कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन में ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है ना, एकदम सीधी लाइन है। ओके, ग्राफ तो मेन यही है ना, ग्राफ तो मेन यही है, पहले यहाँ पे था अभी यहाँ पर है, ग्राफ ये है। सर फिर ये सब क्यों बना है भैया, देखो जब पार्टिकल यहाँ पे था तो चेक कैसे करते हैं, ये आपका टाइम है t1, ये आपकी वेलोसिटी v0। फिर जब हमारा पार्टिकल यहाँ पहुंचा उस वक्त टाइम क्या था भैया t2, और वेलोसिटी अभी भी v0। वो चेक करने के लिए वो सब बनाया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस बार आपने एक चीज नोटिस किया होगा, बीच के पार्ट को हमने थोड़ा सा शेड किया है, कलर नहीं किया है भैया, शेड किया है, ठीक है। अब सुनो एक खास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये वाला जो हिस्सा है ना, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, शेडेड एरिया बोल लो, शेडेड पोर्शन बोल लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में शेडेड एरिया, शेडेड पोर्शन जो है ना, वो हमको एक चीज बताता है, वो हमको एक चीज बताता है। वो हमको क्या बताता है सर, शेडेड एरिया आपको हमेशा, बोलो, ये शेडेड एरिया आपको बताएगा कि इतनी देर में t1 से t2 के देर टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो याद रखना है एवरीवन कि कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसमें ये जो शेडेड एरिया निकलेगा, ये जो शेडेड पोर्शन निकलेगा, वो क्या बताएगा, ये बात कहीं लिख लो, ये बात कहीं लिख लो, लिख लो, काम की चीज है ये। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो, तो भाई क्या हेडिंग था हमारा, सब बोलो एक साथ, बोलो ना फास्ट, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमारा जो ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ ये है एवरीवन, एक्चुअल ग्राफ ये है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये सब तो हमने एरिया निकालने के लिए किया था। तो इस केस में याद रखना है एवरीवन, आपका ग्राफ कैसा होगा, सब बोलो जोर से, स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस को मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो, जैसे जैसे मैंने मार्क किया वैसे वैसे मार्क कर लो, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कौन है सर वो स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, फाइन। चलो उसके बाद ठीक है, अब एवरीवन बताओ, ये जो स्ट्रेट लाइन है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, वेलोसिटी हमारा कैसा है, और क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा गया था क्या, पढ़ो ये लाइन सब लोग, बात समझ में आई, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो एक और चीज देखो, हमसे कहा गया था कि ये जो शेडेड एरिया है ना, ओके, वो क्या बताएगा, क्या बताएगा, है ना। तो अब शेडेड एरिया, शेडेड का ये जो शेडेड पोर्शन है ना, उसका क्या निकालना पड़ता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देख के खाली बताओ, आपको क्या लगता है, ये जो डायग्राम ने सिर्फ इतने को देखना, सिर्फ इतने हिस्से को देखना सब लोग बस, आपको क्या लगता है, क्या ये ज्योमेट्री के हिसाब से क्या है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वेरी गुड, क्या है ये, रेक्टेंगल का एरिया
और फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्कूल में। हाँ सदफ, क्या था रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला? खड़े रहो जल्दी, क्वेश्चन पूछा तो खड़े होने का ना, स्कूल में होता है, बताया जाता ना स्कूल में। हाँ, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है भाई। हाँ इधर खड़े रहो। बाप रे बाप रे बाप रे बाप, लेंथ इनटू ब्रेथ। बैठो, सुना होगा ना लाइफ में कभी ना कभी, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लिख लो भाई, ये भी लिख लो, बहुत डिफिकल्ट चीज है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लो। हाँ रेडी? अब मेरी बात सुन इधर। तो भाई हमको ना, हमको पता चल गया कि रेक्टेंगल है ना, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। हाँ, एक साथ बोलने का, एक इंसान चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, एक साथ बोलोगे सब लोग, ठीक है? अच्छा, अभी मान लो ये हमारा लेंथ है और ये हमारा, तो लेंथ है कितना सर? यहां से लेके यहां तक कितना है? V0, V0 बोलो या V0 बोलते हो उसको। अब ये हमारा ब्रेथ है, यहां से लेके यहां तक। सर ये कितना है? देखो देखो सब देखो, यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है। यहां से यहां तक T2 है और यहां से यहां तक T1 है ना? अब हमको है ना ये बीच का हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये हमारा ब्रेथ है। पूरा कितना है? T2। ये कितना है? चलो कॉमन सेंस वाली बात, मान लो यहां से यहां तक 20 होता और यहां से यहां तक 5 होता, एग्जाम्पल है, मान लो ये 20 और ये 5 है, तो ये कितना होता? 1500। तो ये कितना होता? ये पूरा 20 है, ये क्या है? 5, तो ये कितना होगा? कैसे? 20 माइनस, आप ही सोचो एवरीवन। ये T2 है, ये T1 है, तो ये कितना होगा सर? सही है, तो ये हमारा लेंथ है, ये हमारा लिख लो कहीं पे, सब बना लो, ये T2 है, ये T1 है, सब बना लो, हाथ चलते रहने दो। चलो रेडी? ओके, सुनो अभी। तो हमको तो मालूम पड़ गया था एवरीवन कि रेक्टेंगुलर ये लेंथ है और ये, तो ये हमारा लेंथ और ये हमारा ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एरिया। ओके, और एरिया से हमको क्या मिलता है एवरीवन, सब बोलो। ठीक है, तो ये हमारा पहला ग्राफ था। ठीक है, चलो सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ देखो क्या है, सब बोलो क्या हेडिंग है? हाँ, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या है? सुनो भाई, सीन क्या है, एक ट्रेन स्टेशन से निकली, पहले स्टेशन पे खड़ी थी, सुनो, स्टेशन से निकली तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएगा ना, इसको कहते हैं क्या? सब बोलो बोलो। हाँ, तो भाई इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, सब इधर देखो, ये देखो। तो सीन क्या था, जब हमने देखा टाइम T1 था, उस वक्त वेलोसिटी क्या था? V1। फिर थोड़ी देर के बाद देखा टाइम क्या था? T2, लेकिन वेलोसिटी बढ़ के क्या हो चुकी थी? V2। सही है, याद रखना भाई, इस बार आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन विथ, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, ऊपर अगर लाइन जाएगी तो स्लोप पॉजिटिव होता है, नेगेटिव स्लोप पूरा बोलो। तो ये ऊपर जा रहा है ना, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, फाइन एवरीवन हियर। ये देखो भाई, ये देखो क्या लिखा है। तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहेगा? लीनियर मतलब सर एक लाइन बनेगी। क्यों चिल्ला रहा है सर? हाँ, एक लाइन बनेगी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है यूसुफ? हाँ बोलता है, ऐसा लगता है गाय की आवाज आती है। हाँ की आवाज आती है। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से, रेडी है ना? तो हमारा जो ग्राफ है कैसा है भैया? वो पॉजिटिव है। ठीक है, ओके, चलो भाई, अब उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब अगली बार, अच्छा रही बात इसका स्लोप, मैंने कहा था स्लोप कैसा रहेगा भाई? पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब आपको तो पता है एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसा ही लिखते हैं ना,
डेल्टा वी अपॉन क्या लिखते हैं, और इस बात इसका स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा अगर एग्जैक्टली उल्टा हो गया, सीन देखो एग्जैक्टली उल्टा हो गया, क्या लिखा सब लोग पढ़ो। सर नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक ट्रेन स्टेशन की तरफ आ रही है तो इस बार भी स्पीड चेंज होगा, लेकिन इस बार स्पीड धीरे धीरे कम होगा, कम होगा, कम होगा। ऐसे केस में देखो ग्राफ नीचे आता है। जब टाइम t1 था तब वेलोसिटी देखो v1 ऊपर है, ज्यादा है। थोड़ी देर के बाद जब देखे तो वेलोसिटी कम हो गई, गिर गई ना वेलोसिटी। देखो पिछले ग्राफ को और इस ग्राफ को देखो, पिछली बार क्या था, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम था, बाद में वेलोसिटी बढ़ गया क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। लेकिन इस बार क्या सीन है कि भैया यहाँ पे वेलोसिटी ये है, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी देखो सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी ये है ना, और यहाँ पे वेलोसिटी ये है, तो वेलोसिटी गिर गई, यानी वेलोसिटी कम हो गई। अगर वेलोसिटी कम हो गई मतलब ग्राफ नीचे आएगा, जब ग्राफ नीचे आएगा तो हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, नेगेटिव। तो ये क्यों, क्योंकि इस बार हमारा एक्सेलरेशन ही नेगेटिव है। तो ये तो एक देखा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक देखा हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये देखो अगला क्या लिखा है, सब बोलो, बोलो जोर से। और ये पहले भी मैं बता चुका हूं, जब भी ये वर्ड आता है नॉन यूनिफॉर्म तो हमको स्ट्रेट लाइन, बल्कि हमको ये मिलेगा कर्व। कर्व को हम लोग ये नाम से बुलाते हैं, सिंपल। पहले क्या था, लाइन थी तो लीनियर, अब लाइन नहीं है, समझ में आ रहा है। नॉन लीनियर का सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब है, और लिख लो, ठीक है, ठीक है। चलो एवरीबॉडी हियर, तो इस बार सीन क्या है देखो हियर, जब टाइम था t1 उस वक्त वेलोसिटी मान लो ये थी v1। जब टाइम चला गया कहाँ पे, t2 पे, वेलोसिटी क्या हो गई, तो ये हो गए। तो अब ये दोनों को लेकर, जैसा पिछली बार भी किए थे, हम निकाल सकते हैं। अब इस बार है ना इंटीग्रेशन मार दिया उसने, ओके, तो रहने दो उसको, ओके। लेकिन हम है ना एवरेन इस बार यहाँ से यहाँ तक का अगर लेंगे कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी इतनी थी और यहाँ पे वेलोसिटी इतनी थी, तो हमको क्या मिलेगा, कोई बता सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे, नहीं ये मैं इसी की बात नहीं कर रहा, अंदर की बात ही नहीं कर रहा। अंदर तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही मिलता है, तो हमको अभी हमको मालूम पड़ गया, एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। वो उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे हम लोग। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि भैया अगर ये 2 पॉइंट लिए और ये 2 पॉइंट लिए और एक्सेलरेशन निकाले तो क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या मिलेगा। जबकि सिर्फ ये वाला पॉइंट लिए, सिर्फ ये वाला, टाइम छोटा 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 होकर सिर्फ t0 पे आके अटक गया, है ना। हमने टाइम को छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर, कितना छोटा कर दिया, t0। अगर सिर्फ t0 लेंगे तो हमको मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसा थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे हमने। थोड़ी देर पहले भी जब 2 पॉइंट लिए थे ना, तब हमको क्या मिला था, एवरेज। जब एक ही पॉइंट लोगे तो क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि टाइम एकदम कम हो गया ना, एक ही पॉइंट है अभी। जब टाइम बड़ा होता है ना, टाइम इंटरवल बड़ा होता है, तब आपको मिलता है एवरेज। जब टाइम इंटरवल एकदम छोटा हो गया तो आपको मिलता है इंस्टेंटेनियस। ये बात पहले भी डिस्कस की, ठीक है, फाइन। तो इतना याद रखना कि भाई अगर टाइम इंटरवल बड़ा ले लिए तो आपको मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन, लेकिन टाइम इंटरवल एकदम छोटा ले लीजिए जैसे कि t0, तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, फाइन एवरीबॉडी। और हर बार याद रखना, ये जो भी शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया से अपने को क्या मिलेगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, बस यही कहानी है, ठीक है।